हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनु आज आपके लिए कुछ न्यू लैटिन वर्ड्स लेके आई हूँ जो इस प्रकार से है। द फर्स्ट लैटिन वर्ड्स इज रेशियो डिसेंडाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो डिसेंडाई? रेशियो डिसेंडाई मीन्स द रीजन फॉर डिसीजन। कोई भी अगर फैसला सुनाया जाता है तो उसका रीज़न क्या है, ऑन विच ग्राउंड द डिसीजन इज गिवन, तो उसको हम क्या कहते हैं इन द लैटिन लैंग्वेज, दैट विल बी कोल्ड रेशियो डिसेंडाई। रेशियो डिसेंडाई मीन्स रीजन फॉर द डिसीजन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेस जेस्टे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस जेस्टे? रेस जेस्टे मीन्स इन द सेम ट्रांजेक्शन, इन द सेम ट्रांजेक्शन। अगर मान लो कोई कंटिन्यूटी में कोई ऑफेंस किया जाता है, अगर मान लो कोई कंटिन्यूटी में जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेजेस्टे कहते हैं। रेजेस्टे मीन्स कनेक्टेड फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रेजेस्टे कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स द थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। जो आपने जैसे ही ऑब्जर्वेशन किया, आपने जैसे ही देखा, आपको पता चल गया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस इंसिडेंस, हु इज फॉल्ट, हु इज गिल्टी फॉर दिस, हुज पर्सन हैज़ बीन फॉल्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन द लैटिन लैंग्वेज रेस इप्सा लोक्यूटर। हिंदी में कहते हैं कि जो हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेस नलियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस नलियस? ए थिंग्स हु हैव नो ओनर, ए ओनरलेस प्रॉपर्टी। द ओनरलेस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड रेस नलियस। ऐसी वस्तु, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, जिसका कोई ओनर नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेस नलियस प्रॉपर्टी। जैसे बसों में भी लिखा होता है, या आप ट्रेन वगैरह में विजिट कर रहे हो तो उसमें भी आपको पढ़ने को लिखा मिलेगा कि जैसे कुछ अनभिज्ञ वस्तुओं का कोई अपनी ना समझे या उनको टच ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, और रेशनलिस्ट प्रॉपर्टी। रेशनलिस्ट प्रॉपर्टी मीन्स द ओनरलेस प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड रेशनलिस्ट प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेस्पोंडेंट सुपीरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर? Respondent superior means let the master answer। मीन्स अगर मान लो जैसे इन द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, अगर मान लो सर्वेंट अगर कोई डिफॉल्ट करता है, अगर सर्वेंट कोई फॉल्ट करता है, उसमें हु विल बी लाइबल, हु विल गिव द आंसर? द मास्टर विल गिव द आंसर। इन द सेम केस अगर मास्टर सर्वेंट है, अगर सर्वेंट कोई फॉल्ट करता है तो उसमें कौन आंसर देगा, उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी, ओनर की बनेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर फेमस लैटिन वर्ड्स। फॉर द मोर लैटिन वर्ड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी फ़ायदा होगा। आप मेरे चैनल को और ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।